बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में टॉपिक नंबर ऑफ सिग्नल्स इन प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम के कितने एनएमआर स्पेक्ट्रम में एक कंपाउंड के कितने सिग्नल्स होंगे उसको देखकर हम कैसे पता चलाएंगे। ठीक है, हमारे पास क्या मौजूद है, एक एनएमआर होता है जो जिसमें प्रोटॉन एनएमआर होता है जिसे हम कहते हैं प्रोटॉन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो पहली बात की गई है वो केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की बात की गई है कि केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स क्या होते हैं। प्रोटॉन इन द सेम इन्वायरमेंट, ऐसे प्रोटॉन जो सेम इन्वायरमेंट में मौजूद हों वो क्या कहलाएंगे, केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। अब एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि कैसे प्रोटॉन्स का केमिकल इक्विवेलेंट इन्वायरमेंट होगा, केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे और उनका सेम इन्वायरमेंट होगा। ठीक है, हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है जिसका 1 ब्रोमोप्रोपेन इसका नेम है। ठीक है, ये इसका 1 प्रोपेन है तो इसके कार्बन 3 लगे हुए हैं, साथ में ब्रोमीन लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें ये वाला कार्बन जो है इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो ये जो कार्बन है, ये जो प्रोटॉन अटैच हैं वो इसके साथ अटैच हैं और यहाँ से ब्रोमीन के साथ अटैच हैं। ठीक है, और अगर इस वाले को देखा जाए तो इस वाले प्रोटॉन के साथ जो इस साइड पे कोई अटैच नहीं है, लेकिन जिस चीज़ के साथ ये अटैच है यानी कि ये वाला जिसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं वो आगे नेक्स्ट कार्बन के साथ अटैच है। तो और जो जो इसके साथ कार्बन ये अटैच है ना, जो यहाँ पे प्रोटॉन अटैच है इसके साथ जो नेक्स्ट कार्बन अटैच है, तो उसका इन्वायरमेंट भी इन प्रोटॉन्स का इन्वायरमेंट भी सेम है। और अगर इनका प्रोटॉन का एनवायरनमेंट देखा जाए तो ये भी केमिकल इक्विवेलेंट है, ये भी कार्बन के साथ लगे हुए हैं, ना कि किसी और एटम के साथ लगे हुए हैं। अब इसके साथ भी कार्बन लगा हुआ है जिसके साथ 2 प्रोटॉन अटैच हैं, अब इसके साथ भी कार्बन लगा हुआ है और इस साइड पे इसके साथ इस प्रोटॉन के इस साइड पे जो कार्बन अटैच है उसके साथ 2 प्रोटॉन लगे हुए हैं। तो इसी तरह हमारे पास क्या होगा, इसका केमिकल इक्विवेलेंट होगा, ये वाला भी केमिकल इक्विवेलेंट होगा और ये वाला भी केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहते हैं कि 2 मिथाइलिन प्रोटॉन बॉन्डेड विद ब्रोमीन मेक थर्ड सेट ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसके साथ ब्रोमीन अटैच है तो यहाँ पर इसका एक अलग अलग सिग्नल होगा, इसका एक अलग सिग्नल होगा, इसका एक अलग सिग्नल होगा। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर कितने सिग्नल मिलते हैं, हमें यहाँ पर कितने सिग्नल मिलते हैं, यहाँ पे 3 सिग्नल मिलते हैं हमें, कितने, 3 सिग्नल्स। तो इसी तरह अगर नेक्स्ट देखें तो हम इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी द टर्म प्रोटॉन एंड हाइड्रोजन आर बोथ यूज टू डिस्क्राइब अ कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स, कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे। ठीक है, जो कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन होते हैं उसमें यहाँ पे ये जो हम प्रोटॉन कहते हैं कि ये प्रोटॉन लगे हुए हैं और ये कोवलेंटली बॉन्डेड इसको यूज़ किया जाता है यहाँ पे डिस्क्राइब करने के लिए। 2 ब्रोमोप्रोपेन है ना, यहाँ पे 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब यहाँ पे सिग्नल देखते हैं कैसे हमें पता चलेगा। ये वाला जो इसके साथ 3 प्रोटॉन अटैच हैं या हाइड्रोजन अटैच हैं इस कार्बन के साथ, इसके नेक्स्ट वाले कार्बन ये नेक्स्ट कार्बन के साथ अटैच है तो उसके साथ 2 प्रोटॉन अटैच हैं। ठीक है, और समझ लो इसको ए का नाम दिया गया, इसका एक ए है, और जो ये वाला मिथाइल है इसके साथ जो नेक्स्ट कार्बन अटैच है उसके साथ भी 2 प्रोटॉन हैं। तो इन दोनों प्रोटॉन्स का इन्वायरमेंट सेम है तो इनका सिग्नल क्या होगा, 1 सिग्नल देंगे। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो इस कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच है और दूसरी तरफ से इसके साथ ये अटैच है 2 मिथाइल, तो ये अपना सिग्नल ब्रोमीन के होने की वजह से ये अपना सिग्नल क्या देगा, अलग सिग्नल देगा। इस तरह से यहाँ पर हमारे पास 2 सिग्नल्स अपीयर होंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रम में। बाकी ये थ्योरी लिखी हुई है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इन मिडल कार्बन गिव्स सेकंड सिग्नल, जो वो सारा जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, मिथाइल इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल ये और मिथाइल ये ऑक्सीजन ईथर। यहाँ पे कितने सिग्नल देखेंगे हम, यहाँ पे देखो ये सापत चल रहा है, इसके साथ वाले कार्बन इसका इन्वायरमेंट अलग होगा, इसका इन्वायरमेंट अलग है क्योंकि इसके साथ देखो ये ऑक्सीजन अटैच है और इस साइड से ये वाला कार्बन अटैच है, और इसके साथ वाला इसका इन्वायरमेंट क्या होगा, अलग होगा क्योंकि इसके साथ क्या ऑक्सीजन अटैच है।
तो इस तरह से हमें क्या मिलेंगे, 3 सेट्स ऑफ केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन मिलेंगे। सिग्नल कितने आएंगे यहाँ पे, 3 सिग्नल आएंगे। अच्छा, अगर तो फ्रीली रोटेटिंग एंड डबल बॉन्ड होता है, यानी कि जहाँ पर फ्रीली रोटेटिंग हो रही होती है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या साइक्लिक कंपाउंड हो, तो क्या होता है, 2 प्रोटॉन्स ऑन सेम कार्बन में नॉट बी इक्विवेलेंट। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे एक कार्बन के साथ अगर प्रोटॉन लगे हुए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो इक्विवेलेंट हो। अगर ये ए है और ये भी ए है तो इन दोनों का एक ही सिग्नल हो, ये ज़रूरी नहीं है। वो कहते हैं कि अगर ऐसे हो जाता है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो समटाइम्स क्या होता है कि नॉट इक्विवेलेंट बिकॉज दे आर नॉट इन द सेम एनवायरनमेंट, इनका एनवायरनमेंट सेम नहीं होता। अगर हम देखें इस साइड पे क्या है, ये ब्रोमीन अटैच है, तो ये ट्रांस है एक दूसरे के, तो ये एच ए जो है ये ब्रोमीन से ट्रांस पोजीशन पे है, और अगर एच बी को देखा जाए तो ये सिस पोजीशन पे है। तो ये दोनों इससे कंपेयर किया जाए ना इस वाले ब्रोमीन से, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ सिस और ट्रांस का रिलेशन दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है एक दूसरे के। ये अलग सिग्नल देगा, ये वाला प्रोटॉन अलग सिग्नल देगा, और ये वाला प्रोटॉन अलग सिग्नल देगा। इसी तरह नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो क्या है, क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। ठीक है, इसमें देखो ये 2 प्रोटॉन जहाँ पर अटैच हैं इस कार्बन के साथ, और ये जो है इस कार्बन के साथ, इस कार्बन 4 है। ठीक है, एक प्रोटॉन जे है, इसको ए का नाम दे देते हैं, और ये बी, ये सी, डी, ई, अच्छा मेरी बात सुनो, यहाँ पे ये क्या है, ए है, और इसके इक्विवेलेंट अगर देखा जाए तो इस तरह से यहाँ पे ये सी है और इसको डी का नाम दिया गया है। ए बी सी डी, अगर इसके सामने जो है उसको सी ओ डी का नाम दिया गया, मतलब कि इस तरफ से अगर देखा जाए तो ये दोनों प्रोटॉन को उन्होंने सेम किया हुआ है। अगर इस तरफ से देखा जाए, हम ट्रांस आमने सामने देखें, तो अगर आमने सामने देखें तो यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ जो प्रोटॉन है वो डिफरेंट पोजीशन पे है, तो इस तरह से इसको एक अलग सिग्नल दिया हुआ है। तो टोटली हमारे पास कितने सिग्नल हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 और ये 5 सिग्नल मौजूद हैं यहाँ पे। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो क्या होगा, अब जो एच ए है और एच बी है आर नॉट इक्विवेलेंट, और एच सी और डी आर नॉट इक्विवेलेंट है। तो हमारे पास इक्विवेलेंट ना होने की वजह से वो अपने अपने सिग्नल्स अलग दे रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे 5 सिग्नल अपेयर होंगे। ठीक है, और यहाँ पे एच ए ट्रांस टू सी एल है, एच बी सिस टू सी एल है, और मोर एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे इनका देखो इन्वायरमेंट सेम है ना, ये भी ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ये वाला भी ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो 1 सिग्नल आ रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे डिफरेंट सिग्नल आ रहे हैं। ये इसका, इस वाले का इन्वायरमेंट इस कार्बन के साथ है, इस वाले का इस कार्बन का, इन सब का सेम होगा लेकिन इसका डिफरेंट होगा। तो इस तरह से इसका 1 सिग्नल होगा, और जस्ट इस वाले मिथाइल का, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ अटैच, इसके 2 सिग्नल होंगे। और अगर इसको देखा जाए तो इसके फिर अगेन 2 होंगे, इसके 2 होंगे, और इसके 3 होंगे, इसके 1 सिग्नल होगा, और इसका भी 1 सिग्नल होगा। इसी तरह से हमारे पास एग्जांपल्स होती हैं, तो ये आप सोल्व करके देख लीजिएगा। आई होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड। ओके, अल्लाह हाफिज़।